नमस्कार, सत श्री अकाल, सत्यमेव जयते। जय हिंद साथियों, मैं हूँ आपकी अपनी नेहा, इस चैनल की ऑनर, होस्ट एंड फाउंडर। एंड मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है कि मैं सर्च राजा को इंडिया का नहीं पूरी वर्ल्ड का एक ऐसा चैनल बनाना चाहती हूँ जहाँ पे आप सर्च करें और ऑथेंटिक न्यूज़ हम आपको प्रोवाइड कराएं। अगर गलती से कभी गलती हो जाए तो हम चाहेंगे उसके लिए पहले से ही माफ़ी, बाकी कोशिश पूरी करेंगे, हम ऑथेंटिसिटी के साथ में तैयार हों। तो आज है हमारे चैनल का डे 8 और 1 करोड़ के इस चैलेंज में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा है कि कैसे 1 करोड़पति भी भिखारी बन जाता है 1 करोड़ रुपए आने के बाद भी। तो सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, बट फाइनेंशियल एजुकेशन से भी ज़रूरी है आप वो अपने आप को पहचाने कि आप कौन है, आप क्या कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो कौन सा काम है जो करने के लिए आपको पैसे भी ना मिले तब भी आप करें। तो वो काम है कि मैं बचपन से ही अपने हॉस्टल, अपने स्कूल्स, अपने हर जगह जहाँ पे मैं रहती हूँ लोगों को जानकारियाँ देती रहती हूँ कि देखो ये चल रहा है यहाँ पे, वो चल रहा है वहीं पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इस चीज़ को अपने आप को एक न्यूज़ एंकर की तरह, मैंने बहुत एंकरिंग की है स्कूल लाइफ में एंड बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाई एंड बहुत कुछ किया है। सो बेसिकली मैंने सोचा कि उसको ही मैं मोनेटाइज करा लेती। तो प्लान सिंपल है, मुझे गूगल ट्रेंड्स पे जाऊंगी। मैं गई थी और मैंने देखी वहाँ पे टॉप 20 न्यूज़ रहती हैं इंडिया की, ऐसी वर्ल्ड की। तो मैं अभी अंग्रेजी अच्छे से सीख लूँ, मतलब इंग्लिश बोलना, तो फिर मैं इंग्लिश का चैनल बनाऊंगी न्यूज़ का। अभी तो मुझे अपने इंडिया का बनाना है क्योंकि उसका मुझे बोलना भी आता है। तो मैंने क्या कर लिया है, मैंने मतलब कि मैंने पूरा खाका बना लिया है। मैंने चैनल का नाम सोच लिया है कि सर्च इंजन होगा मेरे चैनल का नाम। मैंने उसके बारे में ब्रांडिंग कर ली है, लोगो बना लिया है। अब मैं एक नई ईमेल ओपन करने वाली हूँ, उससे जो टॉप के न्यूज़ चैनल्स हैं एंड मेरे फेवरेट भी हैं, जैसे कि ललन टॉप मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगता है, वैसे ही काफ़ी जो BBC हो गया और अदर न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो उन सारे न्यूज़ चैनल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे 10 दिन तक उस ईमेल आईडी से, ताकि यूट्यूब को पता चल जाए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं क्या क्या देख रही हूँ। उसी अकॉर्डिंग फिर मैं जैसे ही अपना चैनल 10 दिन के बाद मैं ओपन करूँगी एंड तब तक कि मैं सीख चुकी होंगी कि एक्चुअल में न्यूज़ को होस्ट कैसे करते हैं, एंकरिंग कैसे करते हैं, एवरीथिंग कैसे करते हैं। अभी सब कुछ इस चैनल का वीडियो क्रिएटिंग से लेके इस बारे में सारी न्यूज़ मैं ही दूंगी। बट ओवर द टाइम जब मैं सक्सेस हो जाऊंगी, यहाँ पे मैं करोड़ों रुपए बना लूँगी एंड वो चैनल भी हमारा ग्रो हो जाएगा सर्च इंजन, तो फिर वहाँ पे मैं आप जो भी लोग एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम या फुल टाइम करना चाहते हैं, सो वेलकम करूँगी। सो कंटेंट क्रिएशन को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि AI कितना ही आ जाए लेकिन लोग भी तो दिखाई ही देंगे। जहाँ पे सब लोग AI की तरफ भागेंगे, मैं लोगों को मतलब कि लोगों से ही कंटेंट देखना और सुनना पसंद करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब कुछ करना। तो मैंने अपने आप को पहचाना और मैंने अपनी एक स्किल को, अपने एक अंदाज़ को डाल दिया है कंटेंट क्रिएशन में। तो ये न्यूज़ वाला चैनल मैं ओपन करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने बताया था कि मैं बुक वाला चैनल ओपन करने वाली हूँ, तो वो वाला भी चैनल मतलब एक नई आईडी उसके लिए भी, एंड जो टॉप की बुक्स हैं, नॉन फिक्शंस बुक्स का वो रहेगा एंड बुक्स हर तरीके की बुक्स का रहेगा, क्योंकि आई लव बुक्स। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट कि मुझे बुक्स पढ़ना कितनी पसंद है। एक राइटर वाला भी चैनल होगा, क्योंकि मैं बहुत लिखती हूँ, तो मुझे नॉन फिक्शन भी लिखती हूँ, तो वो भी पसंद है। आप देख रहे हैं कि इधर इतना पसीना है, इतना तेज़ धूप है। अगर आप इस तरफ देखोगे मेरे घर के, तो आपको बहुत धूप दिखाई देगी। हाँ, बट शुरुआत ऐसी ही होती है। शुरुआत में आपको कोई माइक नहीं है मेरे पास में, लाइटिंग नहीं है, तो सनलाइट को यूज़ कर रही हूँ। आई हैव नथिंग, आज कुछ नहीं है मेरे पास में एज अ क्रिएटर के तौर पे जो होता है। ऐसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, बट मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने 10 लाख के आसपास रुपए मैं बना चुकी हूँ ऑनलाइन से। 10 लाख मतलब मिनिमम 10 लाख, ऊपर कितना ही हो सकता है, बट फिर भी मैं एक पैसा नहीं लगा रही हूँ। क्यों नहीं लगा रही हूँ? मुझे अब इस कंटेंट जर्नी से पैसा चाहिए। अब मैं फुल टाइम कि मुझे इंडिया का बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, तो उससे के लिए मुझे पहले खुद ट्राई एंड एरर एंड ट्राई करना पड़ेगा कि कितने क्या क्या चीज़ें हैं जो सक्सेस हो सकती हैं। एज अ बिगिनर लेवल पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई नो कि बहुत हार्ड होगा, बट यहाँ इतना पसीना आ रहा था अभी,
अब वो नहीं आ रहा है उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं वो काम कर रही हूँ जो करना मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी कुछ ऐसा करती हूँ जो जो बहुत अलग होता है, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत 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 मज़ा आता है। मतलब मैं हर पल को ऐसे जीना चाहती हूँ कि जिंदा दिली से। मैं मरने से पहले मौत को नहीं गले लगाना चाहती हूँ, मरने से पहले ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ डलनेस के साथ। आई वॉन्ट कि जस्ट अ स्पार्क, जस्ट मतलब कि आनंद के साथ जीना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ ईच एंड एवरी मोमेंट को। और वो मैं खुशी फील करती हूँ जब मैं कंटेंट बना रही होती हूँ। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मैं फाइनली सब कुछ छोड़ छाड़ के वो कर रही हूँ जो मुझे करना पसंद। आई लव थिंकिंग, आई लव स्पीकिंग, आई लव रीडिंग। तो वो सब कुछ अब करने के लिए मिल रहा है यार। और अब मैं मोनेटाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ मोनेटाइज कराना नहीं आता। बहुत सारी स्किल्स है मेरे पास में, बट उनको मोनेटाइज नहीं कर पाती थी। बट अब मैंने चैलेंज ही लिया है कि मैं ना आगे जाऊँगी। तो 1 करोड़ के चैलेंज में अभी मैं 33,000 तक पहुंच चुकी हूँ। हाँ, 33,000 तक। अब 1 महीने में मुझे 1 करोड़ बहुत दूर लग रहा है, बट इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा हुआ है बरखुरदार। मुझे बहुत मतलब बच्चों कर लूँगी मैं। मुझे लगा यार कि ऐसा कुछ होगा कि एक दिन मैं कर लूँगी बहुत आसानी से। हाँ, स्टार्टिंग बहुत हार्ड है, बट बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो मैंने सपने में सोचा था, और मैं सपने जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो अपने दिल की सुनो, अपने आप की सुनो, और जो तुम्हें करना पसंद है, जो भी, वो पहले काम चुनो। तुम लाइफ पार्टनर चुन लोगे, अगर तुमने अपने मन का काम नहीं चुना ना, तो तुम अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन पाओगे अपने मन का। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी है भाई, हम यहाँ पे अपने पसंद का इंसान चुनने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल पे सक्सेस होना पड़ेगा। वरना आप कितने ही आपके पेरेंट्स सक्सेसफुल हैं, वो उस इंसान से आपको कनेक्ट कर देंगे जिस इंसान में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जिस इंसान में आपको इंटरेस्ट होगा, उसके लिए मुंह चलाने के लिए आपके पास में ना पैसा होना चाहिए। पैसा मतलब एक्चुअल में आप एम्पावर होना चाहिए। आप लड़का हैं, लड़की हैं, डजेंट मैटर। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और एक अच्छे से खड़ा होना पड़ेगा, एक अच्छी कम्युनिटी के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, अच्छी थॉट्स के साथ में। अब इसका मतलब मैं ऐसे कह रही हूँ कि थोड़ा शिक्षित, थोड़ा सभ्य बनना पड़ेगा। तो मुझे हर कैटेगरी में अपने चैनल से विन करना था। एंड न्यूज़ को मैं कैसे नेगलेक्ट कर सकती हूँ? सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है उसके पास में। उन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो सकता है जिनके अंदर जिनको उतना आइडिया नहीं है चीज़ों का, या जिन्हें बोलना नहीं आता। मैं तो इतना बोलती हूँ, बोलना ही बोलना मेरा काम है। सो थैंक यू सो मच। मुझे पता कि मैं 1 महीने में 1 करोड़ कमा लूँगी, बट मुझे 1 करोड़ नहीं कमाना है। मुझे ऐसे सिस्टम बनाने हैं जिससे मैं पैसे हर महीने 1 करोड़ जनरेट होता रहे, और आने वाला कोई भी इंसान जो चाहे कल के दिन की मैम जॉब चाहिए, तो मैं उसको ये नहीं कहूँ कि ना पहले तुम्हें ये डिग्री लेके आओ, वो डिग्री लेके आओ, फिर मैं तुम्हें जॉब दूंगी। मैं कहूँगी आ जाओ बेटा, और तुम 1 महीने का मैं पहले 1,000 रुपये एडवांस दे देती हूँ। अब तुम मुझे 1 महीने तक कुछ काम करके दिखा दो, अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो हम तुम्हें सैलरी दे देंगे। अगले 3 महीने तक तुम हमारे साथ में काम करोगे, और उसके बाद में हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, हम ही तुम्हें सिखाएंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, और फिर अगर उसमें तुम अच्छे से परफॉर्म करते हो तो तुम्हारी सैलरी, एक्चुअल सैलरी बताई जाएगी। फिर उसके 1 साल में आपको अच्छे से ट्रेन करके आपको परमानेंट हम हायर कर लेंगे। तो मैं उनमें से हूँ। मुझे इंडिया का हर हाल में एम्प्लॉयमेंट सेक्शन चेंज करना है। आई नो सबको मजाक लग रहा होगा कि घर तो रहने के लिए नहीं है। इस पूरे ऊपर से पानी गिरता है अभी बरसात के दिन, बट सपने बहुत बड़े देखती हूँ। यही तो मेरी खासियत है, क्योंकि मुझे 2 टाइम का खाना, 2 जोड़ी कपड़े और 4 टाइम का खाना। अब वो 2 जोड़ी कपड़े मैं 4 साल तक पहन सकती हूँ, 8 साल तक
ऐसा पहन सकती हूँ, मुझे उसका दिक्कत नहीं है। बट जब मैं सड़क किनारे जाती हूँ, गरीब दिखाई देते हैं, जब मैं बस में बैठती हूँ, जब मुझे गरीब दिखाई देते हैं, जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो 5-5 रुपये बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है, मुझे रोना आता है और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या कोई ऐसा नहीं है जो सबको रोज़गार दे सके, एक डिग्निटी वाली लाइफ दे सके। एक लड़की कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहती है, लड़का या कोई भी इंसान कोई गलत काम नहीं करना चाहता है, बट उसको अपने परिवार को पालने के लिए बेशर्मी, बेहयाई, वो सब कुछ करना पड़ता है जो शायद वो कभी नहीं करना चाहता है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक जो कंफर्टेबल लाइफ, एक सिंपल लाइफ जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब तक पहुँच जाएं, क्योंकि लालच का तो कोई अंत नहीं है। बट जैसे 10,000 रुपये भी अगर एक इंसान को हर महीने कमा लेता है ना, वो 18 साल का ऊपर का है, तो उसको बेरोज़गार नहीं कहेंगे, हम रोज़गार कहेंगे। बट इतना भी नहीं हो पाता है, समझिए। तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है लोगों की, लोग बहुत परेशान हो जाता है। और शहरों में 10,000 से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें और भी वो होती हैं। तो मुझे ये चीज़ चेंज करनी है। मतलब मेरा बिज़नेस, मैं बिज़नेस करूँगी, बट बिज़नेस को जिस तरीके का बुरा ऐसा कि धंधा या काम या बिज़नेस बुरा होता है, वो वैसा नहीं होता है। आपकी इंटेंशन क्या है उसको करने की। अगर आप कितने ही अच्छे इंसान, बुरे इंसान हैं, आप कितना ही अच्छा काम कर लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था। लेकिन आप कोई भी गलत काम भी आपको गलती से करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है, लेकिन आपका इंटेंशन सही होता है, आपको पता होता है कि आप किस वजह से ऐसा काम कर रहे हो, तो मान लिया जाता है कि आप सही हो, क्योंकि आपका इंटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि पूरे इंडिया का हर एक इंसान जो भी 15-18 साल से ऊपर का है और वो काम करना चाहता है, उसे काम दे के रहूँगी। उस इंसान का जो भी पैशन है, जो भी वो गॉड गिफ्ट है, बट वो उसको नहीं पहचान पा रहा है, नहीं मोनेटाइज करा पा रहा है, हम माध्यम बनेंगे। मैं नहीं जानती हूँ, आज सच बताऊँ तो कैसे, क्यों कर पाऊँगी या नहीं, बट मैं सपने देखती हूँ। मरना तो है ही। अब मुझे मौत का बिल्कुल डर ही नहीं लगता है, क्योंकि मैं अभी तक भाई बहनों के लिए काम करती थी, अब उनकी 1-2 साल में शादी हो जाएगी। मेरे पास जीने के लिए बस यही वजह है, मैं 5 पे काम करना चाहती हूँ: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, इकॉनमी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हैप्पीनेस। एंड आई विल डेफिनेटली, मैं करके ही रहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिद्दी कई लोग कहते हैं, बट जिद्दी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हूँ। ये सब कुछ मैं किसी के और के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने इन सब के बारे में सोचा है, और अगर मैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी तो बुरा होगा ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।